आज हम आपको वेशभूषा के बारे में बताएंगे। ये आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम है, रीट की, जो भी कांस्टेबल एग्जाम, जो एसआई की, जो भी एग्जाम आएंगी, सारी एग्जामों में कंपलसरी है। इसमें एक दो क्वेश्चन वेशभूषा के बारे में जरूर आते हैं। अब चलते हैं, हम वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं आज। वेशभूषा, राजस्थान वेशभूषा दो प्रकार की होती है, एक पुरुष वेशभूषा और दूसरी स्त्री वेशभूषा। राजस्थानी में क्या है, पगड़ियाँ बहुत ही फेमस है। इसमें आती है पगड़ियों में कौन कौन सी किस्म होती है। जो मोठड़े की पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी होती है, वो विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है। लहरिये की पगड़ी, ये श्रावण के महीने में पहनी जाती है। मदील की पगड़ी, मदील की पगड़ी होती है, दशहरे पर पहनी जाती है। और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, वो होली पे पहनी जाती है। उदय शाही, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, साहज शाही, चूड़ावत शाही, जशवंत शाही, भीम शाही, मांडप शाही, राठौड़ी, मान शाही, हमीर शाही, बखरमा, ये पगड़ियों के विविध ये प्रकार है। ये सारी पगड़ियों के ही नाम है। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति छापदार कहलाता था। मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधते थे, वो व्यक्ति को क्या कहते थे, छापदार कहते थे। जयपुर में रंगरेज एक खास प्रकार की पगड़ी है, जिसमें लाल रंग के लहरिये बने होते हैं। उसे क्या कहते हैं, राजशाही पगड़ी कहते हैं उसको। राजस्थान में साफे, अब साफे में कौन सा, जोधपुरी साफा बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थानी में पगड़ी तो मेवाड़ी पगड़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान की वेशभूषा, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसे दिया गया है, जोधपुरी कोट पैंट को। अब आता है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। पहला है अंगरखी। पहला कौन सा है, अंगरखी है। तो अंगरखी में क्या है, शरीर के ऊपरी भाग में पहला पहना जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है, अंगरखी। ये श्वेत रंग की अंगरखी को बुगतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बुगतरी भी कहा जाता है। अंगरखी का बड़ा रूप क्या है, अंगरखी का बड़ा रूप होता है अचकन। अंगरखी का बड़ा रूप क्या होता है, क्या होता है, अचकन होता है। अब आता है चुगाया चोगा, चुगा या चोगा। और एक आता है जामा। अगला कौन सा, जामा। तो ये शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है, जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे घेर घेर जो घुटनों तक आती है। अगला आता है कमरबंद या पटका। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, जिसमें तलवार व कटार घुसी होती थी, उसे क्या कहते हैं, कमरबंद या पटका। अगला आता है ब्रिजस या ब्रीचेस। इसमें होता है चूड़ीदार पाजामे के स्थान पर काम में लिए जाने वाले वस्त्र होता है। अगला आता है घूंगी, ये भी एक वस्त्र है। ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा के बचाव के लिए ओढ़ा जाता है। जैसे अपन आजकल ग्रामीण भाषा में बोलते हैं घुग्गी। पहले तो लोग ये कट्टे वगैरह इनकी को भी ओढ़ के बस बरसात के टाइम पे जो धुप के ही निकल जाते थे। और ये ऊन का बना हुआ वस्त्र भी होता है, सर्दी बरसात के टाइम पे ओढ़ा जाता है। अगला है आत्म सुख। ये भी वस्त्र का प्रकार है। तेज सर्दी में ओढ़े जाने वाला रूईदार वस्त्र, वो आत्म सुख क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्दी को रोकता है, तो इसलिए इसको आत्म सुख कहा जाता है। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रखा गया है। अब आता है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होते हैं, सर्दी से बचाव के लिए रेजे का बना चद्दर नुमा शरीर के ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र है। अगला आता है अमोवा। यह एक रंग की रंगतों में मिलती जुलती रंगत है, जिसे प्राचीन समय में शिकारी शिकार करते समय पहनते थे। अब स्त्रियों की वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं। स्त्रियों की वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं। अब पहला आता है दामड़ी। दामड़ी ये मध्यम वर्ग की स्त्री एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी, सिर पर धागों की कशीदारी होती थी। क्या होती थी, धागों की कशीदारी होती थी, जिसका प्रयोग करती थी है, उसे क्या कहा जाता है, दामड़ी कहा जाता है। अगला आता है जोबनेर की फूल पत्ती। सवाई माधोपुर की पक्के लाल रंग के दुपट्टों पर छापे की सूट की
साड़ियाँ प्रसिद्ध है। मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा चूड़ीदार पजामा व तिलगा चुंदरी है। और राजस्थान की आदिवासी स्त्रियों का प्राचीनतम वस्त्र क्या है? नांदना है। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम देखो भाई। तो पोमचा, पहला क्या है? पोमचा, एक प्रकार की ओढ़नी जिसमें कमल की तरह गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। राजस्थान की प्रसूता स्त्रियां पुत्र जन्म पर पीले रंग का पोमचा पहनती है। अगला आता है पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनती है। पुत्र के टाइम पर कौन सा पहनती है? पीले रंग का, और पुत्री के टाइम पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनाते हैं, और उसको क्या कहते हैं? पोमचा। पंबरी, अगर आता है पंबरी, दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहते हैं? पंबरी कहते हैं। लहरिया, लहरिया क्या है? राजस्थान की स्त्रियों द्वारा सावन में विशेषकर तीज पर पहनी जाने वाली ओढ़नी होती है, जिसको लहरिया कहते हैं। अगला आता है मोठड़ा, लहरिये की धात्री जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह क्या कहलाती है? मोठड़ा कहलाती है। अगला आता है गोटा, गोटा आता है, इसमें आता है लप्पा लप्पी किरण बागड़ी गोखरू गोटे के, ये क्या है? प्रकार है। इसमें क्या है? सुनहले या रुपहले तारों से बना वह चमकीला फीता या पट्टी जो कपड़ों के किनारों पर टाँका सिला जाता है, वो क्या कहलाता है? गोटा कहलाता है। अगला आता है चौदानी, ये बुनाई में अलंकरण बनाते हैं और उसमें बने बिंदुओं के आधार पर इन्हें चौदानी, सतदानी व नौदानी कहते हैं। अगला आता है इसकी चौड़ाई कम हो तो यही लप्पा लप्पी कहलाने लगता है। यह गोटे का ही एक प्रकार है। अगला आता है किरण, किरण आता है तो बादले की झालर को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। यह विवाहिता की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है। आदिवासियों के वस्त्र के बारे में देखते हैं। जामशाही साड़ी, जामशाही साड़ी ये विवाह के समय पहनी जाने वाली फूल पत्तियों युक्त बेल लगी साड़ी को क्या कहते हैं? जामशाही साड़ी कहते हैं। अगला आता है नांदड़ा या नानड़ा, इसमें क्या होता है कि नीले रंग के छींट, नीले रंग की छींट मतलब नीले रंग की बिंदिया होती है जो उस कपड़े पर, जो आदिवासियों में पहना जाने वाला प्राचीनतम वस्त्र है। ताराभात की ओढ़नी, ताराभात की ओढ़नी में आता है कि आदिवासी स्त्रियों की प्रिय ओढ़नी होती है ये। तो और कौन कौन सी होती है? कैरी भात की ओढ़नी होती है, लहर भात की ओढ़नी होती है, कैरी भात में कैरी कैरी सी बनी होती है, लहर भात की में लहरिया की तरह होता है उसमें। ज्वार भात की ओढ़नी। अब आता है कटकी पालवी भात की ओढ़नी, कटकी पालवी भात की ओढ़नी, इसमें क्या होता है? यह अविवाहित स्त्रियों की ओढ़नी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।